तो और राइट गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो सबसे हटके होने वाली है। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या चल रहा है, नशा। तो नशा जो व्यक्ति करता है तो उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, तो आपको आज मैं एक एक चीज़ क्लियर मतलब 3D में बताने वाला हूँ और मीम के अनुसार आपको समझाने वाला हूँ नशा आपके शरीर में कितना आपको डैमेज कर सकती है, अंदर मतलब आपके शरीर को कितना नुकसान पहुँचा सकती है और कौन कौन सी बीमारी बन सकती हैं। तो ये इस वीडियो में बहुत मजा आने वाले हैं और आपके दोस्तों में शेयर कर दें जो भी नशा करता हो, और एक एक चीज़ आपको समझ भी आएंगी। मैं मतलब क्लियर समझाने वाला हूँ 3D से, ठीक है। आगे पहली बात तो ये समझ लो नशा कितने प्रकार की होती है। नशा 3 प्रकार की होती है, मतलब सबसे ज़्यादा चल रहे हैं दुनिया में। एक तो शराब पीना, दूसरा है सिगरेट पीना और तीसरा है गुटखा खाना। तो मान लो उनको जो करती हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारी होती हैं आपको एक एक चीज़ में क्लियर से बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। तो गाइस फर्स्ट मीम देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो देखना है आपको क्या समझ आ रही है। 4 लड़कियाँ सिगरेट पी रही हैं, ठीक है। देखो तो रुको जरा, अब वो सब्र बताएगा। करो। लो काका आ गए हमारे दादाजी और 4-5 सिगरेट एक साथ पी रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं इनसे क्या होता है। चलो ठीक है, मीम आपने देख ली। अब एक और मीम बताता हूँ मैं आपको। ये लड़की है यही तमन्ना मेरी, बस तेरे लिए जीऊं मरूं, तेरा हुआ जो दीदार बाजे। मतलब कहाँ से धुआं निकाल दिया है, मुंह से, नाक से, भाई कान से, पता नहीं कहाँ से, ठीक है। चलो अब इसके अपन देखते हैं साइड इफेक्ट 3D में, ठीक है। इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती हैं तो आप समझो, आप एक एक चीज़, ठीक है, ध्यान से समझना। ये बॉडी है, इसमें धुआं जाता है और धुआं फेफड़ों में जाता है, ठीक है। जो अपने फेफड़े रहते हैं उनमें जाता है और ये फेफड़ों के अंदर जाकर फेफड़ों को सड़ाने लगती है, अंदर से फेफड़ों को सड़ाने लगती है और फेफड़े फिर वो अंदर अपन सांस लेते हैं ना, अपन कहते हैं सांस की बीमारी हुई। तो धुआं जाने से अपन को सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। इतने फेफड़े रहते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा धुआं जाने से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है। तो अगली मीम से देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शराब पीने से क्या होता है। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, शराब का नशा होता है, होश मेरे सामने ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जरा, नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा, खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा। चलो आपने ये मीम सब देख ली, ठीक है। चलो अपन अब देखते हैं 3D में। आप मान ड्रिंक लेते हो आपके शरीर में, तो उससे क्या क्या दिक्कत होती है, आपके शरीर को क्या क्या डैमेज करती है, ठीक है। तो मतलब अब आप शरीर में मतलब ड्रिंक लेते हो शरीर में, तो वो कहाँ जाती है, किडनी में, किडनी कहाँ पहुँचाती, ब्रेन में, ब्रेन में पहुँच जाती, तो आपका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अपन समझते हैं 3D से, ठीक है। 3D से अपन समझते हैं शराब पीने से नशा कैसे तो होता है, चलो 3D एनिमेशन से समझते हैं। शराब में एक फेमस एल्कोहल होता है जिसे एथेनॉल कहते हैं। देखो जैसे हम शराब पीते हैं तो यह शराब हमारे ईसोफेगस यानी गले से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है। आगे स्टमक का ये दीवार शराब के 20 से लेकर 30% हिस्से को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती है। ब्लड में मिक्स ये एल्कोहल लीवर में पहुंचता है। लीवर ब्लड में मिक्स इस एल्कोहल को तोड़कर ब्लड को साफ करने की कोशिश करता है। लीवर से निकलने के बाद पूरे शरीर से होते हुए ये ब्लड इंसान के दिमाग में पहुंचता है। दिमाग में पहुंचने के बाद ये एल्कोहल दिमाग में मौजूद न्यूरॉन को हिट करता है, जिसकी वजह से दिमाग का न्यूरॉन डोपामिन हार्मोन को बहुत ही ज्यादा मात्रा में छोड़ना शुरू कर देता है। इस डोपामिन को फील गुड या हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज हो जाने के कारण इंसान इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पी, मतलब आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस आप 3D से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इससे मतलब आप ज़्यादा शराब पीने से आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, ठीक है। तो मान लो आप ज़्यादा शराब पीते हो तो आपका पूरे खून मतलब जो आपका ब्लड है तो पूरे ब्लड में एथेनॉल फैल जाएगा और फिर वो कहाँ जाएगा, मतलब ब्रेन में। तो आपको ज़्यादा एथेनॉल पीने मतलब आपको ज़्यादा ड्रिंक करने से आपके ब्रेन में भी डैमेज हो सकता है और जिससे लोग पागल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगली मीम से देखते हैं तम्बाकू खाने से या गुटखा खाने से क्या दिक्कत हो सकती है आपके शरीर को, ठीक है। तो अपन देखते हैं आगे। तो अपन ऐड देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऐड कैसा होगा ओए, ये क्या? समझो। घोड़े बेच दिए क्या? तो शाहरुख खान ने अक्षय कुमार के घर पे गेंद फेंकी, ठीक है, तो उसको बुलाने के लिए। ये हर बार का यही ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने
भाई कहीं बताया जा रहा है कि विमल में क्या है, केसर है। भाई मतलब मुझे तो मतलब इन तीनों में से, पहली बात तो ये समझ लो, इन तीनों में से एक भी नशा नहीं करता, ठीक है। खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने, ठीक है, तो इन्हें ऐड तो कर दे, और तीनों में से एक भी नशा नहीं करता, ठीक है। और ऐड करने के इसने करोड़ों रुपए लिए होंगे, आप समझ लो, ठीक है। तो अब देखते हैं ये गुटखा खाने से क्या होता है शरीर में। चलो अपन समझते हैं 3D से। क्या आप गुटखा खाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं? गुटखा में निकोटिन और कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन में जाकर डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं। शुरुआत में ये आपको अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग खराब हो जाती है और आपको गुटखे की आदत लग जाती है। अब आपको बिना गुटखा के फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। ये लत आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और मेमोरी को भी कमजोर कर देती है। साथ ही गुटखा से आपके मुंह में घाव और वर्स्ट केस में मुंह का कैंसर भी हो सकता है। ध्यान रखें, एक बार लत लगने के बाद छोड़ना बहुत मुश्किल। तो ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। 3D से मतलब क्या होता है, गुटखा में निकोटीन होती है, ठीक है। उससे आप ज़्यादा गुटखा खाते हैं तो आप जो गुटखा तो मतलब चबाते हो उसमें से निकोटीन निकलती है। तो जैसे कि आप ये मसूड़े या फेफड़े, उसमें कैंसर हो सकता है, मुंह में कैंसर हो सकता है, गले में कैंसर हो सकता है, जिससे आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, ठीक है, ज़्यादा कैंसर होने के बाद। और मान लो आपका ज़्यादा कैंसर होता है तो मुँह को गुटखा खाने से आपके गाल में मतलब कैंसर हो सकता है, और भाई उसको ऑपरेशन करने में आपको वो गाल का हिस्सा काटा भी जा सकता है, ठीक है, समझ लो। आपको मैंने वो क्या करना है और क्या नहीं करना है आप समझ लेना भाई। आपको भाई ऐसे ही रहना है या फिर आपको सुधरना है। और 2025 जाने वाले, 2026 आने वाली है, तो वचन लो भाई, मैं 2026 में कोई सा भी नशा नहीं करूँगा भाई। वह एक बात तो समझ लो, एक दिन में आप 200-300 रुपये की चीज़ खा रहे हो, मतलब गुटखा खा रहे हो या सिगरेट पी रहे हो, वो घर में बच के या आपकी फैमिली में आपके बच्चों को भी दे सकते हो, और भी रुपये आपके घर में बच सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि इससे आपका शरीर भी डैमेज नहीं होगा और आपका शरीर सही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं अपन, चलो ठीक है। मान लो एक साल में लोग गुटखा और सिगरेट और ये पीते हैं, मतलब शराब पीते हैं, तो एक साल में कितने रुपए बर्बाद करते हैं, तो एक एक चीज़ समझ लो, ठीक है। तो गुटखा एक साल में मतलब 4,32,000 करोड़, 4,32,000 करोड़ का तो गुटखा बिकता है एक साल में, ठीक है। और शराब 1154 करोड़ रुपए की शराब बिकती है, 1154 करोड़ की। और सिगरेट 35,000 करोड़ रुपए की सिगरेट। अपन अब टोटल बात कर लेते हैं तीनों की, 4,68,154 करोड़ रुपए, मतलब एक साल में जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और क्या कहते हैं तंबाकू खाते हैं, और मतलब इनमें वेस्ट करते हैं, मतलब वेस्ट ही मान लो, मतलब ख़राब करते हैं, मतलब फेंकते हैं इन चीज़ों में, मतलब इन तीनों चीज़ों में। तो आप देख सकते हो इतने रुपए तुम बर्बाद कर रहे हो इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों को आप बचाकर आपको आपके घर में कितनी आप तरक्की कर सकते हो, एक आप सोच सकते हो भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।